प्यारे बच्चों, आज हम ओम्स लॉ के जो एक्सपेरिमेंट है उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो जो इसका एम है, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर विद्युत धारा करंट आई की डिपेंडेंस निर्भरता का अध्ययन करना और उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज्ञात करना, निर्धारित करना और पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच में एक ग्राफ तैयार करना। तो जैसा कि आप में देख रहे हैं कि जो हमारे कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट हमारे क्या क्या हैं। प्लग की हमारे पास सोर्स होगा कोई पोटेंशियल डिफरेंस का, हम डायरेक्ट सोर्स से बैटरी एलिमिनेटर से ले सकते हैं। रियोस्टेट, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर के पैरेलल में आप क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस और एक एमीटर। आइए अब इस एक्सपेरिमेंट, तो हमारी जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें कुछ इस तरीके की टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी हम एमीटर वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट, न्यूनतम पाठ्यांक हमें पता होना चाहिए। जीरो एरर क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इनके बारे में जाना था। एक बार फिर हम अपने एपरेटस की तरफ देखते हैं। एपरेटस को देख रहा हूँ, तो ये जो मेरा एमीटर है, एमीटर मेरा मिली एम्पियर में है और जैसे कल बताया था कि जीरो के बाद जो नेक्स्ट काउंटेबल नंबर है वो क्या है मेरा 50। तो जीरो से 50 और 50 के बीच में कितने खाने हैं, 10। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है, लिस्ट काउंट आ रही है 50/10 यानी 5 मिली एम्पियर। और जैसा आपने पॉइंटर पे देखा था, इसका जीरो एरर कितना था, नील। अब हम वोल्ट मीटर को देखते हैं। जीरो के बाद काउंटेबल नंबर कितना है मेरा 0.5 और जीरो और 0.5 के बीच में नंबर डिवीजन कितने हैं, 10। तो इसकी कितनी हुई लिस्ट काउंट, 0.5/10 यानी 0.05 और इसकी भी एरर कितनी है, नील। अब हम एक रीडिंग को लेने की कोशिश करते हैं और इस रीडिंग को हम इस टेबल में भरते जाएंगे। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने पर मैं इस रियोस्टेट रेगुलेटर से इसकी वैल्यू को, तो सबसे पहले जैसे मैंने मिली एम्पियर में देखा तो सीधे सीधे 50 पर आ रही है। और भी इसको मैं कम कर सकता हूँ, 5 डिवीज़न पे लिया तो 5 डिवीज़न का मतलब कितना हो गया 25, क्योंकि एक डिवीज़न मेरा कितने का था, 5 का। तो 5 डिवीज़न कितने के हो गए, 25। और इसको एम्पियर में कन्वर्ट करूँगा, मिली एम्पियर को 0.025, 1000 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। और मेरा इसका कितना आ रहा है वोल्ट मीटर का, ये भी 5 डिवीज़न यानी 0.25। अब मैं साथ के साथ इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओवर हीट हुआ तो रेजिस्टेंस हमारा गर्म हो जाएगा और रीडिंग जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है। अब मैं दोबारा से दूसरी रीडिंग के लिए इसको रेडी करता हूँ। तो अब मैंने इसको रखा, तो ये मेरे पास 10 डिवीज़न यानी 50 पर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, एम्पियर में कन्वर्ट किया तो 0.05 और वोल्ट मीटर की कितनी आ रही है, वोल्ट मीटर की भी 0.5। इसको बंद करिए, 0.5। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी रीडिंग को निकाला। अब मैं क्या करूँगा, इसको R इक्वल टू क्या था मेरा, V/I। तो V की वैल्यू कितनी है मेरी 0.25/0.025। तो ये मैंने डेसिमल को लिया तो ये आ गई 10 ओम। यहाँ पर भी कितना आया मेरा 0.50/0.050। डेसिमल इक्वल रखने के लिए एक जीरो और लिया तो ये भी मेरा 10 ओम आ गया। इस तरीके से हम इनकी रीडिंग को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या, एक रीडिंग और लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिया मैंने 100 मिली एम्पियर, 100/1000 करूँगा 0.010 और इसका रीडिंग कितनी आ रही है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
10 8 18 18 5 90 0.90। तो ये थोड़ी सी रीडिंग इन्फ्लुएंस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। 0.90 अपॉन 0.010। तो ये लगभग 9 ओम के आसपास आ गया। ग्राफ लेंगे आप करंट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मैं क्या लूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी आप स्केल इसका ग्राफ का बना रहे हैं रीडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, तो 0.025 पर मेरी वैल्यू कितनी है, 0.25। ये मेरा ओरिजिन है। देन नेक्स्ट रीडिंग है मेरी 0.050 करंट है और वैल्यू कितनी थी, 0.50। इसी तरीके से जब मैंने 0.10 पर लिया तो मेरी रीडिंग थी 0.9 के आसपास, यानी ये आया। अब इसके बाद स्केल रखते हैं हम, और स्केल रखने के बाद ओरिजिन से इस पर एक लाइन खींच देते हैं। हो सकता है कि पॉइंट ऊपर नीचे चला गया, आइडेंटिकल कंडीशन नहीं बन पाती हैं, तो अगर पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।